अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दोज़ख के अज़ाब के बारे में ये भी फरमाया कि वहाँ उनकी खालें तब्दील की जाती रहेंगी। मालूमात घर की आज की वीडियो में यही चीज़ समझने के लिए हम देखते हैं कि जलने की कितनी अक़साम हैं और कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है। जलने के असरात को समझने से पहले हमें अपनी जिल्द को समझना होगा। हमारी जिल्द के 3 लेयर्स या तह हैं। पहली लेयर यही है जो हम ऊपर देखते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं। ये एक हिफाजती तह है। इस लेयर का काम हमारे मसल्स, हड्डियां और आर्गन्स को महफूज रखना है। ये लेयर सूरज की नुकसानदेह शुआओं को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकता है। इसके अलावा यही लेयर पानी को भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोक देता है। हमने शायद पानी रोकने की अफादियत को इतना नहीं सोचा, मगर तसव्वुर करें कि जब हमें कट लग जाए और पानी जिस्म के अंदर दाखिल हो तो कितनी जलन महसूस होती है। इस लेयर के नीचे हमारी जिल्द की दूसरी तह है। इस लेयर में जिस्म को खून पहुंचाने वाली शरियानें और दिमाग को मालूमात पहुंचाने वाली नर्व्स भी हैं। इसके नीचे जिल्द की आखिरी तह है। ये ज़्यादातर फैट्स यानी चर्बी पर मुश्तमिल है। इसके अंदर भी नर्व और रगें हैं। इस तमहीद के बाद अब अगर असल मजमून की तरफ आएँ तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर जलने वालों को मुख्तलिफ दर्जों में रखते हैं। पहले दर्जे के जलने से मुराद ये होता है कि हमारी खाल की पहली तह को नुकसान पहुंचा। इस दर्जे की जलन से हम सिर्फ छूने से तकलीफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सेल्स को मामूली नुकसान पहुंच चुका होता है। कुछ अरसे बाद ये सेल्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। दूसरे दर्जे की बर्निंग से हमारी जिल्द की दूसरी तह जल जाती है। इस लेयर में नर्व और रग मौजूद होते हैं और नर्व्स की मौजूदगी की वजह से ये दूसरे मरहले का जलन सबसे तकलीफ देह है। छुए बगैर भी हम मुसलसल तकलीफ महसूस करते रहते हैं। तीसरे दर्जे की बर्निंग में हमारी जिल्द की तीसरी तह जल जाती है। इससे हमारी जिल्द के तीनों लेयर्स मुतासर होते हैं। इस दर्जे की बर्निंग से आम तौर पर सेल्स को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि ये बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। ये सेल्स फिर कभी भी किसी खास ट्रीटमेंट के बगैर ठीक नहीं हो सकते। इस दर्जे की बर्निंग से हमारी रगें मुकम्मल तौर पर जलकर ख़त्म हो जाती हैं। रगों के जलने के साथ साथ नर्व सेल्स भी जलकर ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हिस्सा बेजान हो जाता है और किसी दर्द का एहसास नहीं होता। नाज़रीन, अब अगर आप कुरान मजीद में दोज़ख की अज़ाब के बारे में अल्लाह का ये फरमान देखें कि जलने के बाद उनकी खालें मुस्तकिलन तब्दील की जाती रहेंगी, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक अज़ाब होगा। इन आयात से लगता है कि जैसे ही बात दूसरे दर्जे की बर्निंग से आगे बढ़ती है तो खाल तब्दील की जाती है, ताकि फिर से दर्द का एहसास शुरू हो। अगर तीसरे दर्जे की बर्निंग तक बात जाने दी जाए, फिर तो इसके बाद दर्द का एहसास ही ख़त्म हो। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको दोज़ख से महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुरान मजीद की सूरतों का तारुफ और मुख्तसर खुलासा देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के अजीम तरीन इंसानों में गैर मुस्लिम मुहक्किक सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नंबर पर रखते हैं, तो ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। इसके अलावा आप किसी और उन्वान के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।